चलो बेटा चलो स्टार्ट करें बेटा। तो आज तो भैया लास्ट वाला है चैप्टर का। ये बताओ वो कहाँ तक गया था बेटा? गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेसिस बेटा है ना? कौन सा था? गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेसिस हो गया था। आज एक रिडक्शन कर रहे थे ना बेटा? चलो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देखना है, ठीक है ना? क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग। ये थे बेटा क्वेश्चन है ना? ये गिरनार था, ये गैब्रियल पैथलामाइड सिंथेसिस था। चलो ये क्वेश्चन करना बेटा फटाक से। इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता था बेटा? याद करो, पैथेलिक एसिड है ना? बेंजीन के रिंग साथ में क्या लगते थे बेटा? दो OH, COOH COOH, ठीक है ना? करो बेटा का क्वेश्चन। इसमें क्या होगा पता है? इसमें देखो बेस है, क्या है बेटा आपका? बेस प्रेजेंट है, ठीक है ना? अब बेस प्रेजेंट के साथ में बेटा जी कौन सा है बेटा आपका? एल्काइल मतलब इथाइल ब्रोमाइड है ना बेटा? ये साथ में बेटा वाटर दे दिया, वाटर दिया है लास्ट में तोड़ने के लिए, है ना? कंपाउंड क्या करेगा सबसे पहले बेटा जी? क्या करेगा भैया? यहाँ से क्या होगा बेटा? H, यहाँ से बेटा जी क्या है? क्या निकाल देगा? वाटर। ये कहाँ पहुंच जाएगा? वहां पे। तो पहली रिएक्शन अगर परफॉर्म करें बेटा जी तो क्या बनेगा आपका? नॉर्मल आपकी बेंजीन की रिंग है, C है, डबल बॉन्ड है, साथ में बेटा जी N है। यहाँ पर क्या रह जाएगा बेटा? K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, और साथ में कंपाउंड आपका बना हुआ है। अब आपको क्या करना है बेटा? कल वाली रिएक्शन याद करो भैया। बनेगा क्या बेटा? अब क्या करेंगे? इससे रिएक्शन करा दें बेटा? किससे रिएक्शन करा दें बेटा? पहले ग्रुप से होगी, सेकंड ग्रुप से कराएं? तो सेकंड ग्रुप से कराएंगे तो बनेगा क्या बेटा? CH3 CH2 और बेटा जी Br से करा दें। सर ये तोड़ोगे तो इसमें कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव, और इस पे बेटा नेगेटिव। नेगेटिव को बेटा जी कौन पसंद है? K Br बाहर हो जाएगा, और जैसे ही आपका K Br बाहर हुआ बेटा ये कंपाउंड क्या करेगा? वहां पे जुड़ जाएगा। लो भाई C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर बेटा N के साथ में कौन जुड़ गया? CH2 और बेटा जी CH3, साथ में अपना कंपाउंड चल रहा है। लो अब हमें क्या करना होगा बेटा? वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? ध्यान से देखो भैया, इसे तोड़ा जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? OH, इसे क्या आ जाएगा बेटा? H, इसे तोड़ोगे तो OH, और यहाँ पर बेटा H। तो कंपाउंड बेटा जी दो बन गए, एक इधर वाला क्या बोलोगे? इधर CH3 CH2 और बेटा NH2, और इधर वाला कंपाउंड क्या बन गया आपका? पैथेलिक एसिड। देखो OH और इधर भी बेटा OH, ये बना, ठीक है ना? याद है नहीं याद है बेटा? तो उधर वाला प्रोडक्ट अपना कौन सा बना है बेटा? कितनी डिग्री अमीन है बेटा? ये कितनी डिग्री अमीन है बेटा? सर जी ये 1 डिग्री अमीन है। और ये क्या बना है बेटा इधर वाला? ये पैथेलिक। लो ये परफॉर्म हुआ।
चलो बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें, यहाँ पर ये कितने डिग्री है बेटा जी? 1 डिग्री, 1 डिग्री है। और यहाँ पर ये कितने डिग्री है बेटा? बताओ। अरे अपना ब्रोमीन, ये अपना कौन सा कंपाउंड था बेटा? इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या है आपका बेटा जी? बेंजीन नहीं है ये, बेंजीन तो सर्कल होता है बेटा, है ना? क्या है आपका? साइक्लो, या फिर कह सकते हो ब्रोमो हेक्सेन, है ना? ब्रोमो हेक्सेन। तो ब्रोमो हेक्सेन कितने डिग्री है बेटा जी? 2 डिग्री है। और याद रखना 2 डिग्री कंपाउंड्स कभी बेटा जी क्या नहीं बनाएगा आपका? पैथेलिक सिंथेसिस नहीं करता है। साथ में बेटा जी ये कितने डिग्री है बेटा? 1 डिग्री है। तो सर ये करेगा? बोले हाँ। बोले ये कितने डिग्री है बेटा जी? 1 डिग्री है, तो ये भी करेगा। कौन सा प्रोडक्ट नहीं करेगा बेटा जी? 2 डिग्री। तो ये वाले से लिख भी सकते हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर बेटा जी 2 डिग्री है, यदि अल्काइल ग्रुप, कौन सा बेटा? अल्काइल ग्रुप या फिर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री / 3 डिग्री है, तो गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है ना बेटा? नहीं होगी। तो क्या समझ में आया भैया? अच्छा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? इसका प्रोडक्ट बनाओगे आप लोग? बनाओ फटाक से। हाँ कल ये बताओ, इतना कर लिया आप लोगों ने? करो बेटा जल्दी से, आज तेज से हाथ बढ़ा आपने। चलो आगे बढ़े बेटा। कहना सर्दी लिखने भी नहीं देते, मुझे जल्दी रहती है ना, इसलिए आज आपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, समझे? ऐसा अच्छा ध्यान दिया जाए तो एक बात बताओ, अपने इस रिएक्शन में किया क्या है? बस इतना बता दो। सर इसे हटाया गया, यहाँ पर इसकी जगह बेटा जी मैंने क्या लगा दिया? सिर्फ क्या लगा दिया बेटा कंपाउंड में? भैया यहाँ पर यही प्रोडक्ट तो है बेटा, तो ये देखना Br हटा के मैंने क्या लगा दिया? NH2। बोलिए ठीक है सर। तो इसका मतलब सर यहाँ से कंपाउंड जो Cl हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा? NH2। एक प्रोडक्ट तो वो बन जाएगा। साथ में हमें इस वाले बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर बेटा जी क्या क्या देना है? बस OH देना है। बाकी यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बनेगा बेटा? सेम बनेगा। यही तो हुआ। तो अगर यहाँ पर बात की जाए बेटा, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या बनेगा आपका? नॉर्मल से जो प्रोडक्ट था वो बनेगा। सर क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड OH बेटा। यहाँ पर भी क्या बनेगा बेटा? डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पर बेटा क्या कंपाउंड बनेगा भैया? CH3। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा? NH2। ये बन गया। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? बताओ फटाक से। यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? सर जी ये तो पैथेलिक एसिड तो बनना तय है, क्योंकि यही तो बेटा सीख रहे हैं अपने, तो पैथेलिक एसिड तो बनना तय है। सर ये प्रोडक्ट तो बनेगा। साथ में बेटा यहाँ पर क्या बनने वाला है? जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है बेटा जी क्या बनेगा आपका? फिनाइल। साथ में बेटा CH2, और इसके साथ में हम किसे हटा देंगे बेटा? Cl को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे बेटा? NH2। बस यही तो प्रोडक्ट बना है बेटा, है ना? तो पैथेलिक एसिड तो बनना तय है, साथ में रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या बना है? वो है। तो ये कितने डिग्री अमीन है बेटा? ये भी आपका कितने डिग्री है बेटा? 1 डिग्री अमीन। ये भी बेटा जी कितने डिग्री है? 1 डिग्री।
क्योंकि हमें देखना होता है नाइट्रोजन से जितने डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, असल में नाइट्रोजन से जितने डिग्री लाएंगे। ये कितने डिग्री है बेटा जी आपका? ये 2 डिग्री है ना बेटा, क्योंकि 2 ग्रुप जुड़े हैं। और इससे बोला जाए तो बेटा जी ये कितने डिग्री है बेटा? ये कितने डिग्री है? ये तो बेटा 1 डिग्री है। अब हमें क्या करना, वो कंपाउंड किससे जुड़ा है हमें उससे मतलब नहीं, ओनली किससे मतलब है जो बेटा जी डायरेक्ट आपका नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, उसे डिग्री देंगे। कंप्लीट हुआ ना, आगे बढ़े। ये तो बना ही लोगे। यहाँ से बेटा जी फिनाइल और क्या जोड़ना है NH2, यहाँ पर क्या जोड़ना है बेटा जी Cl को हटा के NH2, बाकी यहाँ पर पैंथेलिक एसिड तो सेम बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आओ बेटा यहाँ पर देखते हैं अपने इस कंपाउंड बात करते हैं बेटा जी। किसकी बात कर रहे हैं भैया? किसकी बात कर रहे हैं बेटा? बोलो बेटा से। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इस कंपाउंड में बेटा जी क्या होगा? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हमें से कहा गया जो प्राइमरी अमीन बेटा जी इसमें फॉर्म होता है, कौन होता है बेटा जी? प्राइमरी डिग्री मतलब प्राइमरी अमीन जो फॉर्म होगा, फॉर्म बेटा जी किससे होगा? अमाइड से। किससे? अमाइड से। तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले अमाइड, अमाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? इथेनोइक एसिड साथ में बेटा जी एक्वस सॉल्यूशन, साथ में कितने मोल लेंगे बेटा जी? 4 मोल ऑफ NaOH के। और बेटा जी क्या बनेगा अपना 1 डिग्री अमीन, साथ में इतना कंपाउंड देखो फिक्स है, इतना कंपाउंड क्या होगा बेटा ये फिक्स। इसे याद करो भैया क्या बनेगा? Na2CO3 साथ में बेटा NaBr और वाटर, है ना बेटा? ये तो बनना है अपना। बोलो ठीक। तो क्या क्या बनेगा बेटा जी रिमेनिंग प्रोडक्ट में अपना? Na2CO3 साथ में बेटा NaBr और बेटा वाटर, बस इतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा अपना। लो उसके साथ में 1 डिग्री अमीन बन रहा है, मतलब R के साथ में क्या जुड़ा होगा बेटा जी? NH2। अब इधर R की जगह पे चेंजमेंट होगा और बाकी सेम प्रोडक्ट रहेगा। अब यहाँ पर कुछ भी दे दें आपको, ये टेढ़ा कुछ का कैसे भी दे दे, बस यहीं पर तो जोड़ना है, बाकी तो प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ये देखना बेटा जी, हमसे क्या कहा गया? ये तो कंपाउंड है आपका, तो इसमें बेटा जी क्या था आपका? इसमें कुछ है तो ना। तो आप एक बात बताओ, जो आपका है कह रहा है बेटा 4 मोल लेने पड़ते हैं, किसके बेटा? Na, बस NaOH के 4 मोल, साथ में आपका कौन सा होगा बेटा जी? Br2। और Br2 होगा तभी तो बेटा जी कंपाउंड में क्या निकलेगा बेटा? NaBr निकलेगा, साथ में क्या निकल जाता है बेटा? वाटर। वाटर के कितने मोल निकलते हैं बेटा? 2 मोल। बस कह रहा है प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा जी 1 कार्बन लेस देन बेटा जी रिएक्टेंट। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कार्बन की संख्या बेटा जी कितनी है? कार्बन की संख्या बेटा जी कितनी है? 2। यहाँ पर बेटा कितनी है अपनी? इसमें 1 है। क्यों भैया ऐसा क्यों? तो वही तो कह रहा है कि बेटा जी क्या कह रहा है? प्रोडक्ट क्या करेगा? हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट, मतलब जो अपना प्रोडक्ट बना है वो बेटा जी 1 कम रहेगा कार्बन किससे बेटा जी? रिएक्टेंट से। ये तो बोला गया, बस इतना सा बोला गया। इसमें कार्बन की संख्या बेटा जी कितनी है? 1। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? 2, है ना? तो इस रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन इसीलिए बोला गया क्योंकि बेटा जी आपके कार्बन की संख्या हमेशा बढ़ती है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। ठीक है ना? ऐसा है। तो एक अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो कर लोगे बेटा? बोले ठीक सर कर लेंगे। देखो एक प्रोडक्ट देते हैं आपको, इसमें बेटा बताना क्या बनेगा लल्ला? इसमें बताओ। तो एक कार्बन को ही तो कम करना है हमें, तो कार्बन कौन सा हटा दें? ये हटा दें, बाकी बेटा जी सेम प्रोडक्ट जोड़ दें। तो क्या जोड़ोगे बेटा? भैया ये तो आपका बेंजीन की रिंग है, साथ में बेटा जी क्या जोड़ोगे भैया? NH2। ठीक है ना बेटा? साथ में आपको पता है क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता था बेटा? याद करो, Na2CO3 और बेटा NaBr और बेटा जी वाटर, है ना बेटा जी? 2 मोल क्या बन जाते हैं बेटा? लो भैया 2 मोल वाटर या फिर ओनली वाटर। वैसे तो 2 मोल निकालोगे, जो निकालने हो। ठीक है बेटा? साइड प्रोडक्ट। तो अपना कितने डिग्री बेटा जी अमीन है अपना? 1 डिग्री अमाइड बन गया, बस खत्म। अमीन 1 डिग्री, मतलब जो भी बनेगा 1 डिग्री अमीन बनेगा। साथ में ये प्रोडक्ट कैसा है बेटा जी? ये भैया आपका फिक्स है। ठीक ना बेटा? बस इतना सा है। प्रोडक्ट हमेशा रिएक्शन कैसी रहेगी बेटा जी? स्टेप डाउन रिएक्शन रहेगी। कैसी रहेगी बेटा? स्टेप डाउन
रिएक्शन, बस इतना। और कितने मोल बेटा जी उठा रहे हो आप NaOH के? तो 4, बस इतना याद रखना, ठीक है ना। चलो आपको प्रोडक्ट में से सिर्फ क्या हटाना है बेटा, CO को हटाना है, बाकी सेम जोड़ देना है। इसमें क्या हुआ है सर, इसे हटाया गया, बाकी को बेटा जी सेम ही तो लिखा है मैंने, देखो अरे बाकी तो सेम लिखा है, और बाकी प्रोडक्ट तो आपको याद है क्या क्या निकलेगा। इसमें बेटा मैंने क्या किया है, सिर्फ इस वाले रेक्टेंगल को तो हटाया है, बाकी तो बेटा सेम लिख दिया, और बाकी प्रोडक्ट आपको पता ही है, बस इतना ही तो करना है। चलो फिर क्वेश्चन हो जाए बेटा फटाक से। करो फटाक से जरा। ये अपना हाफ में ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हो गया, बढ़िया आगे क्वेश्चन कर देना अपना फटाफट से। चलो बेटा क्वेश्चन करो भैया, उठाओ यहाँ से, लो बेटा बनाओ फटाक से। आपको क्या करना है बेटा, आपको सबको पता है आपको क्या करना है, क्या करना है बेटा, बस भैया ये जो कंपाउंड रखा हुआ है अपना, इसे बेटा हटा देना है। किसे हटा देना है बेटा, बस CO को हटा दो, बाकी सेम जोड़ दो। बाकी आपको रिएक्टेंट तो बताइए बेटा क्या क्या बनता है, बाकी तो बताइए बेटा। जैसे ये रिएक्शन ले लो, इसमें बेटा जो सेम प्रोडक्ट है उसी को बेटा सेम बना दो। लो सर ये हमने सेम बना दिया, साथ में बेटा बॉन्ड था बॉन्ड लगा दिया, साथ में बेटा जी क्या जोड़ देना है यहाँ पर NH2। इसे हटा के NH2 तो पहले ही जोड़ा था, जोड़ दिया। और क्या क्या बनता है वो आपको पता होना चाहिए। क्या बनता था बेटा, Na2CO3, साथ में बेटा NaBr और बेटा वाटर, यही तो बनना था। ऐसे फटाक से ऊपर बना दो। ये तो क्या है, मैंने इस तरह मिडिल को हटाया है, इसे हटा के सेम प्रोडक्ट बाकी सबसे नहीं ले सकते हो, बेस तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, तो कंपाउंड बेटा चेंज हो जाएगा ऐसा। हाँ बस बेस तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ऐसा है। ये जो रिएक्शन हो रही है इसे बोलते क्या है बेटा, ये जो रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ना बेटा।
ब्रोमाइड बेटा Br इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बेटा जी ब्रोमाइड Br नेम ही में ना खराब हो जाएगा। तो डिग्रेडेशन का मतलब है बेटा जी नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कैसी होगी, कम होगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने बताना, बताना बेटा इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कितने बेटा, एक यहाँ पर 2 3 4 1 5 नंबर ऑफ कार्बन। इसमें देखना बेटा इसमें कितने आ गए, इसमें कितने होंगे बेटा 1 2 3 4, इसमें 4 आ गए। मतलब भैया संख्या हो रही नहीं हो रही कम बेटा, कम क्यों हो रही, क्योंकि बेटा जी उधर आपका NO2CO3 निकल रहा है ना बेटा, इसीलिए कार्बन संख्या कम हो रही है, पता नहीं। चलो ये वाले दो रिएक्शन करो फटाक से, हो जाए तो बता देना बेटा, ठीक है ना। हो गई तो चलो तो दिक्कत ही नहीं। ये वाला भैया जस्ट जैसा है ऐसे ही बेटा जी यहाँ पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो, ऐसे ही यहाँ पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। बाकी आपको पता है बेटा ये कंपाउंड जोड़ दो साथ में। लो भैया ये कंपाउंड जोड़ दिया, यहाँ पर क्या क्या जोड़ दिया बेटा जी, NH2 जोड़ दिया, NH2, और सेम प्रोडक्ट आपका बना ही रहेगा। इधर बेटा जी आप क्या जोड़ दोगे नॉर्मल आपका, लो भाई ये आप ग्रुप जोड़ दो इधर, और साथ में बेटा जी यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा अपना NH2। बाकी तो सब सेम रहेगा बेटा, सही है। आगे बढ़े फटाक से। क्वेश्चन ही तो लिख रहे थे, बाकी तो आपको पता ही क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा। चल पढ़ते हैं बेटा जी अपने कौन सी रिएक्शन, स्मिथ रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब स्मिथ रिएक्शन में क्या होगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा, कौन कौन से कंपाउंड, एक तो बेटा जी N2 गैस निकल जाएगी और कौन निकल जाएगा CO2, है ना। बाकी आपका अमीन बनके तैयार हो जाएगा, बस इतना सा है। तो बेटा जी अगर मैं बात करूं स्मिथ रिएक्शन की, स्मिथ रिएक्शन बेटा जी होगा क्या, तो इसमें बात करते हैं, देखना ये तो और ही सरल है उससे बेटा। स्मिथ रिएक्शन में बोला क्या गया, बोले कुछ नहीं बोला गया बेटा, देख लेना ध्यान से। यहाँ से हमसे बोला गया बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड है, बोले ठीक है सर सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना बेटा। कह रहा है किसके हम कराएंगे बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, बोले ठीक है सर कार्बोक्सिलिक एसिड से करा देंगे। साथ में बेटा जी किसके संग कराएंगे हम रिएक्शन बेटा जी, हाइड्रोजोइक एसिड, ये हाइड्रोजोइक एसिड हो गया, है ना बेटा। और क्या बनेगा बेटा, अमीन बनेगा, साथ में बेटा जी CO2 और बेटा जी N2। सर जी हम करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोले कोई दिक्कत नहीं बेटा। इधर देखना यहाँ से कौन सी गैस निकाल दोगे बेटा आप, बताओ, CO2 बेटा जी निकल गई, CO2 हमने यहाँ से निकाल दी। अब हम क्या करें सर, N2 कहाँ से निकालोगे, यहाँ से बेटा। N2 निकालोगे तो क्या बचेगा बेटा, NH बचा। यहाँ पर क्या था बेटा H, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया NH2, और साथ में क्या बचा था बेटा R। इन सबको जो सर्कल वाले हैं उन सबको जोड़ के लिखा जाएगा तो क्या बनेगा, आप बता दो बेटा, RNH2। साथ में बेटा जी N2 गैस निकाली थी और बेटा जी CO2 निकाला, बताओ और कुछ किया, तो इसमें भी तो वही होना है। देखो यहाँ से CO2, यहाँ से N2, यहाँ से बचा कौन NH, यहाँ से कौन बचा H, ये कंपाउंड यहाँ जोड़ दो, बस खत्म। आया नहीं आया, नहीं आया। देखो ध्यान से देखो, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर अपना कौन सा कंपाउंड है बेटा, ये क्या निकालना है अपने को, यहाँ से क्या हो गया C डबल बॉन्ड थोड़ा CO2 गैस, और यहाँ से हमने क्या रिमूव कर दिया बेटा जी N2। जब N2 रिमूव कर दिया तो बेटा जी बचेगा क्या, NH ही तो बचा NH, और ये क्या था बेटा एक H यहाँ से बचा था, और ये क्या है बेटा R। इन सबको जोड़ा जाएगा तो बेटा जी क्या बनेगा आपका बताओ, RNH की संख्या कितनी होगी बेटा 2। साथ में कौन सी गैस निकाली थी बेटा CO2, और कौन सी गैस निकाली थी बेटा N2, सही है। तो यहाँ से क्या निकालोगे बेटा आप, ये वाला कंपाउंड से बेटा जी क्या निकालोगे भैया CO2, यहाँ से बेटा N2, यहाँ पर क्या जोड़ेगा बेटा जी NH2 जुड़ जाएगा, बस ये है। चलो इसमें बताना बेटा फटाक से, इसमें क्या होगा, तो देखो यहाँ से बेटा जी कौन सी गैस निकलेगी, ये देखो CO2, और यहाँ से बेटा जी
N2 बचा क्या है यहाँ पर बेटा, NH बचा, ये क्या था, ये वाला H, ये तो क्या हो गया बेटा, NH2 हो गया। इसे हटा के, पूरे ग्रुप को हटा के हमें क्या जोड़ना है बेटा, ओनली NH2 ही तो जोड़ना है, बाकी तो सब हो ही गया बेटा। ठीक है ना, ऐसा है, डन, सरल है ना। CO2 निकालो, N2 निकालो, बाकी को जोड़ दो। आगे बढ़े बेटा, तो सरल थी, हो गई, समझ में आए। CO2 निकाला, N2 निकाला, कंपाउंड में जोड़ दो बस बना। चलो इसके बाद आप क्या बात करते हैं बेटा जी, केमिकल रिएक्शन। चलो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। केमिकल रिएक्शन में क्या है, आपको सबसे पहले रिएक्शन जो देखने को मिलेगी वो कौन सी होगी बेटा जी, कौन सी, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराना है, बनेगा क्या कंपाउंड, वो आपको पता है। एक बात बताओ, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है उस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, कौन सा चार्ज आने वाला है बेटा इस पे, सर जी इस पे आने वाला है प्लस चार्जेस। अब जैसे ही आपके पास प्लस चार्जेस आएगा, कंपाउंड आप बनाना स्टार्ट कर दो। बोले ठीक सर, तो हमने देखा बेटा इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी, इस पे पॉजिटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पक्का, बोले ठीक सर। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा आपस में तो बेटा जी नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं अभी बेटा, दो तो हाइड्रोजन से बना रखे हैं, देखो दो किससे बना रखे हैं बेटा, हाइड्रोजन से, एक किससे बना रखा है बेटा जी, R ग्रुप से। तो जब भी याद रखना, कल भी बताया था, जब भी नाइट्रोजन बेटा जी क्या करेगा आपका, नॉर्मल 3 बॉन्ड बनाएगा तो बेटा जी कोई भी उस पे चार्ज आने वाला प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यदि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो बेटा जी उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। 3 बॉन्ड बनाए तो बेटा जी कोई भी आपके पास कोई भी चार्ज उसके प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन यदि 4 बॉन्ड बना लिए तो कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतना कंफर्म हुआ है आपको। चलो यहाँ पर सर जी प्लस है, इस पे बेटा माइनस है, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा किसे बेटा, X माइनस को। तो इसीलिए कौन सा चार्ज आ रहा है हाइड्रोजन पे, प्लस चार्जेस, और X ग्रुप पे बेटा जी माइनस चार्जेस। हमने देखा बेटा इसके ऊपर क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर। अब ये कहेगा भैया हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है बेटा, प्लस, तो कहेगा हमारे इलेक्ट्रॉन आप रख लीजिए, इसे दे देगा बेटा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा बेटा। तो क्या बनेगा आप याद रखो, R साथ में बेटा NH कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो गए। पहले कितने थे 2, अब कितने हैं 3, किसके द्वारा बेटा जी 3, तो इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और दिया होगा तो बेटा जी कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा ऊपर, प्लस, और साथ में बेटा जी कौन निकल जाएगा आपका X माइनस का, X माइनस बाहर है। इतना कंफर्म हुआ। अब दूसरी रिएक्शन देखो, यहाँ पर बेटा जी कितने मोल है बेटा, 2 मोल है। कितने मोल है बेटा, 2 मोल है। अगर 1 मोल एक हाइड्रोजन को रखेगा तो 2 मोल कितने रखेंगे बेटा, 2। तो क्या बनेगा बेटा जी 2R साथ में बेटा NH3 पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन चले गए तो इस पे बेटा जी क्या बचेगा बेटा यहाँ पर SO4 -2। इतना कंफर्म हुआ बेटा, एक से एक चार्ज आएगा, दो से दो चार्ज आएंगे। यहाँ पर हमने देखा 2 मोल है तो 1 मोल एक हाइड्रोजन को उठाएगा, तो 2 मोल 2 हाइड्रोजन को उठाएंगे। इसके पास बेचारे के पास 2 ही हाइड्रोजन थे, वो भी चले गए, तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा जी, -2। इसमें बात करें तो इसमें बेटा जी क्या होगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे लोन पेयर ये रख लेगा तो बनेगा क्या बेटा C6H5, साथ में बेटा जी क्या बनेगा आपका NH3 पे पॉजिटिव, और कंपाउंड किस बात क्या रह जाएगा बेटा साथ इसके Cl- चार्ज रह जाएगा। इतना कंफर्म हुआ भैया।
पक्का। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बेटा जी कितने मोल हैं आपके? सर 2 मोल हैं। तो एक को 1 रखेगा तो दूसरे 2 रखेगा, तो निकलेगा क्या प्रोडक्ट बेटा लास्ट में? SO4 माइनस, ये तो बचेगा। आप खुद बताओ, देखो यहाँ पर देख लो, नहीं देख समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो बेटा, हमने एक चीज देखी, बोले क्या चीज देखी सर? तो इसमें एक चीज देखी बेटा जी, अपने पास एक तो आपका C6H5 साथ में बेटा जी कौन सा है भैया? NH2 है सर जी, इस पे लोन पेयर है। दूसरा कंपाउंड भी बेटा जी यही है क्योंकि इसके 2 मोल हैं, पक्का हुआ। अब यहाँ से देखा हमारे पास बेटा जी ये कौन सा है भैया? H, साथ में बेटा SO4, यही तो है HSO4। लो इसके बेटा जी कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हैं। अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका आपको पता होगा, S डबल बॉन्ड O, साथ में बेटा जी कितने हाइड्रोजन है बेटा? ऑक्सीजन कितने हैं भैया? 1 2 और साथ में 3, H H, ये तो रहेगा बेटा। इसके ऊपर कौन से बॉन्ड आ जाते हैं? डबल। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इसके पास स्ट्रक्चर है तो ये बताओ, एक बार बताओ, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, जो ये वाले बॉन्ड थे बेटा, ये वाले हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसे जुड़े हुए थे, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, इस सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन। बेटा ये जब ब्रेक होता है क्या होगा बेटा? यहाँ से टूटेगा तो इस पे चार्ज माइनस और इस पे बेटा प्लस, वैसा ये टूटेगा तो इस पे प्लस और इस पे बेटा माइनस। तो ये कहता है भैया एक बात बताओ, आपके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है? बोले हाँ कमी है। बोले हमारा इलेक्ट्रॉन आप रख लीजिए, ऐसा करिए हम अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें देते हैं। बोले ठीक है। बोले तुम पे भी कमी है? बोले ठीक है, आप हमारा इलेक्ट्रॉन रख लो। तो बेटा जी ये बचा क्या? यही तो रहा। तो इसे हम कैसे रखेंगे बताओ? इसे हाँ, इसे ऐसे तो लिखोगे बेटा, SO4 साथ में कौन सा चार्ज बेटा? माइनस के 2। कौन रखोगे बेटा? SO4 माइनस के 2 ही तो रखोगे। और यहाँ पर क्या बना आपका बेटा? बता देना फटाक से भैया, C6H5 साथ में बेटा NH3। और ये जो पॉजिटिव चार्ज इसने दिया था, ये आप नहीं कहोगे कि सर जी ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, नहीं बेटा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, वो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, कमी नहीं है उस पे, नाइट्रोजन पे कमी नहीं है, ऐसा है। तो कौन सा चार्ज आया बेटा इस पे? पॉजिटिव। और यहाँ पर दूसरा कंपाउंड भी क्या बना बेटा? पॉजिटिव, यही तो बना बेटा। तो ये 2 कंपाउंड आपके बने, एक तो ये था और एक ये है। तो इसे हम डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सर जी 26H5 साथ में बेटा NH3 पे कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव। और यहाँ पर SO4 -2 निकल गया। यही तो किया आपने। ये वाला लला, इसको देखो, ये वाला कंपाउंड है जो इतना है, इस पे बेटा जी कितने चार्ज है? माइनस के 2, इसीलिए बेटा -2। S अकेला, ऑक्सीजन की संख्या 4 और माइनस के 2 अलग। कंफर्म? ऐसे करो बेटा फटाक से। समझ में आया सबको? पक्का? करना तो करो तो सब आप उतार, समझ में आया तो करो। ये है तो उतरा हुआ, यही तो लिखा हुआ था, तो अब करो। क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा? सर आगे बढ़िए। चलो इसका मतलब SO4 -2 चार्जेस। करो बेटा, कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछा करो, ठीक है ना? कि सर ये बात समझ में नहीं है, तुमने पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा आपसे, ये भी तो है। नहीं आ रहा समझ, दोबारा पूछूंगा। हाँ 2 है। और देखो यहाँ पर अलग जो आप देख रहे हो, यहाँ पर कितने मोल हैं? 2 में से तो एक को 1 किया हो सकता है, 2 को क्या आ जाएगा बेटा? NH3 आ गया, साथ में पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एक को 1 दूसरे को 2, कितने मोल हैं? एक तो ये है, एक ये है, ये किसे चाहिए, ये किसे चाहिए, तभी तो बेटा तो हुए। हाँ तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? इसके पास क्या था? NH2, इसके पास क्या था? NH2, इसे भी मिल गया एक, NH3 हो गया, इसको भी हो गया NH3, तो ये कैसे हैं? तो ये 2 का हो गया,
बाकी यहाँ पे ऐसे होता है निकल जाएगा। करो बेटा रेडी है चलो कौन से हाँ वो कराना दी सो रहे थे वो कराने के बाद दिल ऊपर भी तो करा दिया सर ये स्पोर्ट्स वाली बता दीजिए। ये वाली हाँ ये अच्छा ये पूरा हाँ यही आंसर आंसर थोड़ा सा है। एक बात बताओ ज्यादा नहीं भाई मार्कर क्या है उधर लगी भाई भाई लगता उंगली से दिख जाएगा इसका। चलो कौन सा वाला ये हाँ अभी ये हुआ नहीं है बस इतना सा हुआ। एक बात बताओ हम इसमें बेटा बात करें इसमें क्या है एसिड बेस की रिएक्शन बताई गई है और कुछ नहीं बताया गया ठीक है ना। ऐसा था आप कोई सा भी कंपाउंड उठाओ इसमें बेटा जी कितने हाइड्रोजन की कमी है ये भी तो पता होना चाहिए। तो सर कितने हाइड्रोजन की कमी है बेटा एक की है लेकिन एक पे एक ही है तो दो पे बेटा जी कितने की होगी दो की। अब ये कितने की होगी बेटा जी तीन की। अब कितने की होगी चार की। अब कितने की होगी बेटा पांच की। तो ये बात देख के चलो ठीक है ना। तो हमने देखा बेटा जी दो की कमी है तो दो की कमी है तो यही तो दो पूर्ति करेगा इसकी। तो बस ये किया गया बेटा ये दोनों निकाल लोगे तो एक पे एक का चार्ज दो का चार्ज तो SO4 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा माइनस का 2 और ये कंपाउंड साथ में बेटा जुड़ेगा ही तो कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा साथ में बेटा जी NH2 और R ग्रुप तो जैसा का वैसा वो बस इतना सा। यहां पर बात करें बेटा इसकी बात करें बेटा जी अपने भैया बेसिक नेचर है गैसियस फेज। तो बेटा जी गैसियस फेज में जो अमीन है वो प्रकृति थोड़ी डिफरेंट दिखाता है और लिक्विड फेज में कुछ अलग दिखाता है। तो गैसियस में अलग है और बेटा जी लिक्विड में अलग है। जो गैसियस फेज में इसका ऑर्डर रहता है कौन सा रहता है बेटा जी बेसिक नेचर इन गैसियस फेज में। तो बेसिक नेचर बेटा जी जो रहेगा आपका गैसियस फेज में वो रहता है बेटा जी कौन सा डिग्री बेटा जी 3 डिग्री अमीन। कितना बेटा 3 डिग्री अमीन। फिर कौन सा रहेगा बेटा इसमें भैया 2 डिग्री अमीन। कौन सा बेटा 2 डिग्री अमीन और साथ में बेटा जी आपका 1 डिग्री अमीन। ये ऑर्डर रहता है किसमें बेटा किस वाले में बेटा गैसियस फेज इसमें गैसियस फेज। और 3 डिग्री को तो ऐसे बनाओगे ना बेटा R3N यही तो लिखोगे। और ये कितना हो गया बेटा जी आपका ये कितने डिग्री हो गया बेटा जी ये भैया 2 डिग्री हो गया। और ये बेटा जी कितने डिग्री हो गया आपका ये भैया कितने डिग्री हो गया 2002। अब सही है चलो ये कितने डिग्री हो गया बेटा आपका भैया ये आपका 1 डिग्री हो गया। तो ये आपका ऑर्डर है नॉर्मल बोले ठीक सर। अगर हम बात करें बेटा जी लिक्विड फेज में तो इसमें दो पॉसिबिलिटी आती है। लिक्विड फेज में दो पॉसिबिलिटी आती है बोले कैसे। अगर कोई भारी भरकम ग्रुप लगा हुआ है तो अलग प्रॉपर्टी है अगर बेटा जी नॉर्मल ग्रुप लगा हुआ है तो अलग प्रॉपर्टी है। जैसे अगर आपका लिक्विड फेज की बात करें तो लिक्विड फेज में आपके पास कार्बन की संख्या बेटा 1 है मतलब मिथाइल ग्रुप लगा है। कौन लगा है बेटा मिथाइल। मिथाइल का मतलब है बेटा जी अगर आपका लगा हुआ है CH3 कौन लगा हुआ है CH3 तो वैल्यू अलग रहेगी। और बेटा जी अगर लगा हुआ है C2H5 तो वैल्यू अलग रहेगी। बस यहाँ से एक बात याद रखना ठीक है ना। यहाँ पर जो पहली वैल्यू है वोल्टेज वो है आपकी 213 कितनी रहेगी बेटा 213। और जो लास्ट में जो वैल्यू निकलेगी बड़े वाले ग्रुप की उसकी कितनी होगी बेटा जी 231 ठीक है ना 231 और 130 ऐसा है। इसका जो ऑर्डर आने वाला है वो बेटा जी क्या रहेगा वो रहेगा आपका बेटा जी कौन सा 213 ऐसे मतलब ये कितनी डिग्री अमीन रहेगा बेटा जी आपका भैया 2 डिग्री 3 डिग्री और बेटा जी हाँ 2 डिग्री 1 डिग्री और बेटा जी 3 डिग्री। लेकिन यदि आपके पास भारी भरकम ग्रुप है तो बेटा जी कौन सा रहेगा आपका बेटा जी 231 है ना बेटा भैया 2 3 और बेटा जी आपका 1 डिग्री ये ऑर्डर रहेगा। अगर लिक्विड फेज में पूछता है लिक्विड फेज में पूछता है तो कार्बन की संख्या इसमें कितनी है बेटा जी 1 है। इसमें कितनी कार्बन की संख्या 2 है। जब बेटा 1 है तो ये छोटा है या ये छोटा है बेटा छोटे ग्रुप में छोटा है 213 और बड़े ग्रुप में बड़ा है 231 बड़ा है बेटा है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि भैया लिक्विड फेज में वैसे तो आप बताओगे बेटा जी कितना रहेगा गैसियस फेज में कितना रहेगा बेटा जी कितना रहेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नॉर्मल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री नॉर्मल है। अगर कहीं पूछ रहे लिक्विड फेज में और लिक्विड फेज में अगर आपको दे दिया जाए कौन सा बेटा C2H5
तो याद रखना कितना बेटा जी 231, समझे नहीं समझे? 2 डिग्री 3 डिग्री और बेटा जी 1 डिग्री। अगर पूछ लिया जाए बेटा जी आपका कौन सा बेस है बेटा जी, मिथाइल है, अगर मिथाइल है तो आप 213, ठीक है ना। ऐसे ही इसके एग्जांपल देखो, तो इसके एग्जांपल देख लो बेटा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखो हम देखें बेटा जी 2 डिग्री को भैया कैसे लिखोगे, r की संख्या बेटा जी कितनी रहेगी बेटा 2, साथ में क्या रहेगा NH। ये कितने डिग्री है बेटा जी आपका नॉर्मल। लेकिन यहाँ पर अगर R ग्रुप तुम ना देखोगे, आप क्या लिखोगे नॉर्मल मिथाइल, तो मिथाइल की संख्या बेटा जी कितनी होगी आपकी भैया 2, और साथ में बेटा क्या रहेगा NH, ये भैया 2 डिग्री है। यहाँ पर बात की जाए बेटा 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में क्या रहेगा मूल्य CH3 रहेगा, और क्या रहेगा बेटा NH2। और इधर बेटा जी आपके कितने रहेंगे बेटा CH3 की थ्राइस, और साथ में बेटा N, ये हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो बेटा जी क्या होगा आपका, क्या होगा C2H5 की पावर 2, और साथ में बेटा NH, और इधर कितना रहेगा आपके पास C2H5 साथ में थ्राइस NH, और यहाँ पर हाँ H तो रहेगा ही नहीं, H तो हट जाता है। चलो C2H5 और NH2, लो बेटा ये ऑर्डर आ गया, समझे। तो एक्वस में अलग है ना बेटा, गैसियस में अलग है। तो ये एक्वस में आपका अलग रहा, मतलब लिक्विड रहा है, एक्वस में मतलब लिक्विड, और साथ में गैसियस में अलग है, गैसियस में 3:1 है, और लिक्विड में आपका अगर अमीन है ना बेटा, अमीन है नॉर्मल, या फिर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है तो क्या रहेगा आपका 213, अगर बेटा इथाइल ग्रुप है तो क्या बोलोगे आप 231, ठीक है ना। चलो इतना करो फटाक से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है 213 ये दोनों सेम है। चलो आगे बढ़े। अगली जो रिएक्शन होगी वो होगी बेटा जी रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे इस बार। चलो बड़े बेटा आ गए, निकलो बेटा से। बस इधर नहीं कितने थोड़ी लड़का रखा के सी बनाओगे फिर टी बनाओगे, जल्दी देखा करो। हो गया, चलो आगे बढ़े। चलो बेटा आगे बात करते हैं, क्या बेटा रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। असल में एक बात बताओ, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है बेटा जी, H या फिर कोई हैलाइड ग्रुप निकल जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से अपने कौन सा ग्रुप उठाओगे बेटा जी X, यहाँ से कौन सा उठाओगे H, तो यहाँ से अगर X उठाओगे H उठाओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा जी R नॉर्मल, ठीक है ना। अपना क्या बनेगा बेटा R ग्रुप बनेगा। लो भैया बनाओ, यहाँ से हमारा ग्रुप निकला बेटा जी R, साथ में कौन बचा बेटा जी NH, और साथ में जो H था जो हाइड्रोजन था वो किसके साथ निकल गया बेटा जी X के साथ में।
तो जब हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, ओनली एक ही तो हाइड्रोजन बचा बेटा, और कौन सा ग्रुप आ गया यहाँ पर बेटा जी, R ग्रुप आके जुड़ गया, बस ये होगा। ये कितने डिग्री हो गया बेटा जी, भैया कितनी डिग्री अमीन है बेटा, भैया 2 डिग्री अमीन है ये। इसमें बताना बेटा नीचे वाले में क्या होगा बेटा जी, और कंपाउंड क्या निकला बेटा, HX निकला है ना, और यहाँ पर नीचे वाले बेटा जी कौन निकलेगा, बताओ फटाक से। इनमें बेटा जी क्या होगा आपका, Cl निकलेगा, साथ में बेटा हाइड्रोजन, तो जो कंपाउंड बना हुआ है बना दो CH3, सही है सर। क्या बचा बेटा, NH, और कौन जुड़ जाएगा बेटा, कौन जुड़ जाएगा बेटा, ET। ET का मतलब क्या होता है बेटा, इथाइल। इथाइल का फार्मूला बेटा जी C2H5, साथ में कौन सा कंपाउंड निकल गया बेटा जी, H, और साथ में बेटा Cl। ये कितने डिग्री है बेटा, ये भी आपका 2 डिग्री अमीन। पता लगा ना 2 डिग्री कैसे है, जैसे नाइट्रोजन से जो कंपाउंड डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ये देखो 1 डिग्री ये और 1 डिग्री ये, है ना बेटा जी, हो गया 2 डिग्री ऐसा। इसमें देखना, इसमें बनाना बेटा अपने आप, करो भैया जल्दी से। इसमें से क्या हटाना है हमें, हाइड्रोजन को, और किसे जोड़ देना है बेटा, CH3 को जोड़ देना है, और हाइड्रोजन के साथ किसे ले जाना है बेटा जी, Br। तो कौन निकल जाएगा, H, Br बाहर हो जाएगा, है ना, कौन निकल जाएगा बेटा, H, Br बाहर हो गया सर, बोले ठीक सर, H, Br बाहर हो गया। कहां से बेटा, H यहाँ से, Br यहाँ से, H, Br चला गया, तो बाकी प्रोडक्ट को जोड़ दो आपस में, तो बचा क्या बेटा जी, नॉर्मल आपका, लो भैया बेंजीन की रिंग बना दी। ऊपर क्या है बेटा N, अब क्या बचा बेटा H, क्योंकि ये हाइड्रोजन चला गया, और ये वाला CH3 इसके पास हमने जोड़ दिया, बस। ये भी आपका कितनी डिग्री बना है बेटा जी, ये भी आपका 2 डिग्री, ठीक है ना। अल्काइल हाइड्राइड समझ में आया बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइलेशन। कंफर्म हुआ इतना सा। हाँ वहाँ पे सर अगर NH2 लगा के जाए तो उसका नाम सिर्फ हाइड्रोजन होगा ना, इसका फिनाइल हाइड्रोजन किधर लगा दिया, डिग्री अमीन है तो नीचे वाला। हाँ ये है, CH3 की जगह बता। CH3 का NH2 लगा दिया। हाँ फिनाइल सही। क्योंकि 2 नाइट्रोजन हो जाएंगे ना बेटा, तो हाइड्राजोइक, हाइड्राजोइक, हाइड्राजीन, बहुत सारे। चलो फटाक से एसाइलेशन पढ़ लेते हैं ना बेटा। चलो आगे बढ़े बेटा। ये प्रोडक्ट तो सेम है, कोई दिक्कत थोड़ा है, बस आपको क्या करना है, ये H, Br हटाना है, बाकी को जोड़ देना, सही हो गया बेटा। सर आगे बढ़िए। चलो चलो अब क्या पढ़ेंगे अपने बेटा, असाइलेशन। असाइलेशन में क्या करना है बेटा, असाइलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। क्या दिक्कत नहीं है, बोले सर देखो बेटा एक बात बताओ, अगर असाइलेशन में प्रॉब्लम नहीं तो अपन को एक चीज पता है, बोले क्या पता है सर, चलो असाइलेशन में हमें करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है इसमें। एक बात बताओ बेटा, यहाँ से अपना लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है बेटा, ठीक है। यहाँ पर कौन है बेटा, हाइड्रोजन है, तो किसे निकाल दे बेटा, HCl को निकाल दे, पक्का। लो सर हमने क्या निकाल दिया बेटा जी, HCl निकाल दिया। बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट बेटा जी आपको क्या दिख रहा है सर, ये आपका कंपाउंड बना हुआ है, ये बचा हुआ है बेटा, ये लिख दें हम यहाँ फटाक से। लो भैया सर CH3C ऊपर डबल बॉन्ड, बाकी तो इधर से ये कंपाउंड आपका Cl निकल गया। यहाँ से बेटा आपने निकाला तो यहीं से आप उसमें जोड़ोगे, मतलब इसमें क्या करना है बेटा, जोड़ना है। तो क्या जोड़ोगे आप बेटा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटा, NH। क्या जुड़ेगा बेटा, NH, क्योंकि NH क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो यहाँ से चला गया,
तभी तो आपने बेटा जी क्या निकाला था भैया, तभी तो HCl निकाला था। तो बचा क्या NH और साथ में इसके क्या जोड़ा था बेटा R ग्रुप। तो ये बेटा जी कितने डिग्री है बेटा, ये कितने डिग्री अमीन है बेटा 2 डिग्री अमीन, क्योंकि इधर से भी R ग्रुप जुड़ा है और इधर से भी आपका R ग्रुप जुड़ा है। जब नाइट्रोजन से डबल कार्बन जुड़ा होता है तो इसे क्या बोलोगे बेटा जी 2 डिग्री। इसमें बात करें, इसमें बेटा जी क्या करें अपने लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है ये वाला, तो यहाँ से कौन निकल जाएगा बेटा, यहाँ से टूट जाएगा कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ से जब टूटेगा तो बेटा जी इसे क्या दे देंगे हम हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन दे देंगे तो क्या दिखेगा बेटा आपको CH3OH, क्या दिखेगा बेटा आपको CH3OH। अब ये CH3OH तो चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन की कमी आ गई, तो बनेगा क्या कंपाउंड बेटा जी आपका CH3C, ऊपर डबल बॉन्ड हो NH और साथ में बेटा R। यही तो हुआ है। यहाँ से H निकाल लो, बाकी को उठा के इसके साथ जोड़ दो, वही मैंने कर दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है बेटा जी, वो आपको पता है कौन सा है, बताओ बेटा अक्सर। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन सा है, देखो इसमें ऑक्सीजन के इधर से कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ रहे थे, इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ दो, H उठा के इसे ले लो, जब H ले लोगे यहाँ पर तो सेम कंपाउंड जोड़ दो, क्या दिक्कत है। दोनों सेम तरीके से मिला दे। देखो बनेगा बेटा CH3C, ऊपर बेटा जी डबल बॉन्ड हो, साथ में O और हमने क्या दे दिया बेटा H दे दिया। अरे हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया है, H ही तो जोड़ा है, बाकी ये प्रोडक्ट बेटा जी आपस में जोड़ दो, बोले जोड़ दो सर, तो कंपाउंड बेटा जी क्या बनेगा आपका सर जी CH3C, ऊपर डबल बॉन्ड हो और बेटा जी आपका NH और साथ में R, ये बना। उधर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इधर बेटा जी आपका 1 डिग्री पर सॉरी 2 डिग्री अमीन बन गया। ऐसा है। इसका तो नाम पता ही होगा भैया आपको, है ना, इसका इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसे। अब बता ये वाली देखो, यहाँ से बेटा इसे तोड़ो, यहाँ से हमने तोड़ा, यहाँ से बेटा अपना क्या है इतना, यहाँ से क्या निकाल दोगे हाइड्रोजन, ठीक है ना, जिसे ऐसे लिखो, ऐसे ना लिखो, ऐसे करके समझ लो आप लोग। हमने यहाँ से ऐसे लिखोगे बेटा, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं N H H और H, ठीक है। यहाँ से हमने ये वाला H इसे दे दिया, इसे दे दिया, इसे यहाँ से तोड़ के, तो इसे दे दिया, बनेगा क्या बेटा CH3OH, CH3OH बना। बाकी को R जो हमारा NH है बस इसे जोड़ना है बेटा इसमें, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा अब इसी में जोड़ना है, तो किसे जोड़ोगे बेटा जी NH, इससे जुड़ गया सर जी NH, और NH से क्या जुड़ा हुआ था R, तो NH से कौन जुड़ा है, बस और कुछ नहीं किया, समझे ऐसा। तो समझ में आया बेटा पक्का, और नहीं आया तो फिर से समझाओ, कोई बताओ पक्का। आगे सर सही, बहुत आगे अच्छा, बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे कहते हैं हमारे को समझ में नहीं आ रहा, ये कर रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सर नहीं आ रहा तो क्या? चलो लिख रहे हैं ना बच्चे ऐसे वैसे। हो गया? चलो फिर फटाक से आगे बढ़े बेटा। सर रुकिए हो गया? जी चलो भैया क्वेश्चन आप लोग करोगे अब, हो जाएगा स्टार्ट फटाक से।
ये सेम प्रोडक्ट है ठीक ना, ये कॉमन लगा हुआ है ना, ये सेम प्रोडक्ट है इधर। बनावट ऐसे क्या क्या बनेगा, देखते हैं क्या क्या बनाओगे। हाथ निकाल के यहाँ रख लो, तभी तो हाथ चलेगा। हाथ एक जेब में, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ NH2 से H को निकालना है, बाकी कंपाउंड को जोड़ देना है। सबसे मैं कह रहा हूं तुमसे तो टाइम नहीं, अभी साइलेंस के बाद अभी मैं स्टार्ट किया। करो बेटा से बेटा, बना ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है, आधे घंटे के अंदर चैप्टर ये खत्म होगा। कल से बायोमॉलिक्यूल तुम्हारा उसमें हो गया, बायो हो गया, वो तो सब याद होगा। चलिए आज कराना पड़ेगा, सही तो बहुत अच्छी है, इसे बनाते रहो बेटा। सही तो है, सही तो बनाया भैया। यहाँ से H निकाल, यहाँ से ये गायब कर, मन में सोच के है ही नहीं, बस ये जोड़ देते काफी यहाँ तो बस। अब क्या जोड़ेगा इसके आगे, पता है यहाँ से कुछ नहीं मिला, यहाँ पर कौन निकाल लिया H, तो क्या रह गया, अब H निकाल लेगा तो क्या बचेगा भैया, NH ही तो बचेगा, 2 H थे, एक निकाल दिया, क्या बचा, NH बचा, तो सिंगल बॉन्ड NH, और NH से क्या जुड़ा है, NH से जुड़ा हुआ क्या है, तो वो आ गए, बस और कुछ नहीं करना है, हमारा जितना ही करना है, समझ गए, ऐसी सब में करना है, करो बेटा। यहाँ से तुम क्या निकालोगे, यहाँ से क्या निकालोगे, कुछ भी ऊपर क्या निकाल रहे थे, यहाँ से H निकलेगा भाई, ये H निकालता है, ये वाला H निकलता है, ये यहाँ पर तो H है ही नहीं, तो रिएक्शन होगी नहीं करेगा बेटा, क्योंकि भैया N से उसे क्या चाहिए बेटा, बस N से वो, N से ये कह रहा है भैया तू हमें हाइड्रोजन दे दे, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तो ये हाइड्रोजन बेटा यहाँ से मिलेगा तो रिएक्शन बनेगी। अब इसे अगर आप लिखना चाहो तो मान के चलो ये चीज तो यहाँ है ही नहीं, ये चीज मान के चलो कि भैया हमारे पास ये चीज तो यहाँ नहीं है, लो यहाँ पर आपके पास ये चीज बेटा नहीं, आपके पास नहीं है, तो क्या था बेटा R क्या था, NH2 था, तो RNH2 को कुछ इस प्रकार लिखो कि हमने कुछ ऐसा लिखे, बोले कैसे, बोले यहाँ से लिखो बेटा जी N, H कितने थे बेटा, 2 थे, तो एक H इसे दे दो, एक H नॉर्मल और एक R दे दो, बस इतना कर लो, ऐसे करके मन में सोच लिया करो। तो यहाँ से क्या निकाल दो हम बेटा जी, इसमें से HCl, बस बाकी को ये वाला कनेक्ट कर दो, बनेगा क्या बेटा आपका नॉर्मल, ये बनाया आपने, और बेटा C ऊपर डबल बॉन्ड, और इससे ये कनेक्ट कर दो, तो कनेक्ट कर दोगे तो ये साथ में बेटा H रहा, और इससे कनेक्ट कर बेटा R, बस ये बन गया। और कौन निकल गया बेटा, यहाँ से कौन निकला था, H, और साथ में जब नाइट्रोजन के पास H था तभी तो हमने HCl निकाला, जब नाइट्रोजन के पास H था तभी तो हमने बेटा जी HCl निकाला था। अगर नाइट्रोजन के पास H ही नहीं है तो बेटा जी HCl तो यहाँ पर निकलेगा नहीं, तो बेटा जी ये रिएक्शन कभी यहाँ पर हो सकती है सर, यहाँ से H, यहाँ से बेटा HCl, बाकी बचा हुआ है छोड़ दो। सर इस रिएक्शन में NH2 निकल सकता है ना, कहाँ पर, इसमें
थर्ड वाले रिएक्शन में आप बताएं। इसमें हाँ हाँ बेटा H निकल सकता है, इसके पास H है तो H निकल जाएगा, HCl को निकाल। हाँ अभी कहाँ पर, यहाँ पर, इसमें यहाँ पर NH2 नहीं, NH ही रहेगा बेटा, N PB बॉन्ड तो बनाता है, तो एक इसके संग, एक इसके संग, एक इसके संग, सही है ऐसा। चलो भाई अब बताओ फटाक से किस पे कौन सी रिएक्शन नहीं हुई बेटा, वो हम करा दें, बताओ कौन सी रिएक्शन नहीं हुई है, बता, इसी में तो पूछेगा कौन सी, ये वाली। बेटा एक बात बताओ, 1 2 3 4 और बेटा 5, यही तो चौथी रिएक्शन सोचनी है। सर एक बात बताओ बेटा, हमने ये कंपाउंड उठाया, ये रिएक्शन हम इधर भी लेते हैं, ठीक है ना, हमने क्या ले लिया बेटा C2H5 N और साथ में बेटा C2H5 और इधर बेटा C2H5, ठीक बेटा। इधर से हमने ये कंपाउंड उठा लिया, इसके संग रिएक्शन करा ली, तो CH3 साथ में C ऊपर बेटा जी डबल बॉन्ड Cl। बेटा अब एक बात बताओ, ये रिएक्शन होगी कब, यहाँ से तो आप कह रहे हो कि सर यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा Cl, यहाँ से आप क्या निकालोगे बताओ, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्या होना चाहिए था हाइड्रोजन, तभी तो बेटा जी H3 निकलता, जब HCl निकलेगा नहीं तो रिएक्शन ही कंप्लीट, समझ में आया। यहाँ से निकल सकता है सर, रिएक्शन हो सकती है, यहाँ से निकल सकता है सर, हो सकती है, यहाँ से निकल सकता है, हो सकती है, यहाँ से निकल सकता है, रिएक्शन बन सकती है। कंफर्म हुआ था? क्यों क्यों चौथी रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि बेटा जी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं। कंफर्म हुआ? और बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो। नहीं सर, कंप्लीट है सबका, सबने बना ली बेटा, रिएक्शन कोई प्रोडक्ट ना बना हो तो बताओ बेटा से। चलो बेटा आगे बढ़ो, अगले क्या पढ़ते हैं बेटा आप भी जी, लगाए रखिए। लो इसमें क्या होता है बेटा आपका कंपाउंड, बताओ बेटा से। इसमें हमसे बोला गया कि कार्बोनिल अमीन है बेटा, रिएक्शन भी हम किससे कराएंगे बेटा जी, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट कराते हैं बोथ, कौन सा बेटा, कौन से कराएंगे बेटा, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, कौन सा बेटा, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमीन बेटा जी गिव्स टेस्ट, दिस टेस्ट, मतलब एलिफैटिक भी देगा और एरोमेटिक देगा। अब आपसे कहा जाए एलिफैटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल अगर जो रिएक्शन है बेटा जी, है ना, किसकी रिएक्शन करानी है, किसकी रिएक्शन करानी है बेटा जी आपकी, क्या सर? अरे रिएक्शन किससे करानी है, किसकी करानी है, ये भी तो पता होना चाहिए बेटा, तो किसकी करानी है बेटा, अमीन की करानी है, किसके संग बेटा जी बनेगा क्या अपना प्रोडक्ट बेटा जी, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसमें बोला गया एलिफैटिक कंपाउंड्स वह कंपाउंड्स जिसमें क्या होता है बेटा आपका, जिसमें आपका नॉर्मल चेन होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, एलिफैटिक। सर एरोमेटिक किसे बोलते हैं बेटा, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वह कंपाउंड्स जिसमें बेटा जी आपकी बेंजीन की रिंग या फिर कोई साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा रहता है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं बेटा, ये आपकी कौन सी है बेटा जी, ये आपकी एरोमेटिक है, कौन सी है बेटा, एरोमेटिक। और ये कैसी है बेटा जी आपकी, ये भैया एलिफैटिक है, कैसी है बेटा, एलिफैटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये बेटा जी एलिफैटिक कंपाउंड्स सर है। एरोमेटिक में NH2 जुड़ा हुआ होता है ना, हाँ नहीं NH2 बेटा लास्ट में जुड़ा है ना, इसीलिए NH2 इधर बेटा जी NH2 1 डिग्री है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसकी रिएक्शन करानी है, टेस्ट कराना है, कह रहा है प्राइमरी अमीन गिव्स टेस्ट, मतलब हमारा जो भी बनेगा वो बेटा जी क्या बनेगा, क्या कौन सा कंपाउंड लेंगे अपने, प्राइमरी अमीन। ये कितने डिग्री है बेटा जी, प्राइमरी है क्या 1 डिग्री है, बोले है सर, ये बेटा 1 डिग्री है, लेकिन ये बेटा जी कभी भी आपका 2 डिग्री और 3 डिग्री में ये टेस्ट कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, ओनली किस में होगा बेटा जी 1 डिग्री 1 डिग्री। तो डिग्री बचाना तो आता ही है, नाइट्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है एक कार्बन से, ये भी बेटा डायरेक्टली कनेक्टेड है एक कार्बन से, लेकिन इधर कोई कार्बन बॉन्ड नहीं है, अगर एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री ये भी है 1 डिग्री ये भी है, ये बेटा जी एलिफैटिक है, ये आपका एरोमेटिक है, एरोमेटिक इसलिए क्योंकि बेंजीन की रिंग है, एलिफैटिक इसलिए क्योंकि बेटा जी नॉर्मल आपकी चेन है। कंफर्म इतना, ठीक सर। इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री कोई भी टेस्ट आपको साइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। सब रिएक्शन किससे कराते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए बेटा, तो रिएक्शन कराते हैं अपने क्लोरोफॉर्म साथ में बेटा जी 3 मोल ऑफ NaOH बेस से, किससे बेटा
3 मोल NaOH बेस से और साथ में बेटा जी क्लोरोफॉर्म। लो भैया रिएक्शन कराते हैं सर। तो हमने जो रिएक्शन कराना स्टार्ट किया तो रिएक्शन बेटा जी किससे कराई भैया आपने? लो रिएक्शन कराई है अपने बेटा जी CHCl3 जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा क्लोरोफॉर्म। साथ में बेटा जी 3 मोल NaOH। मतलब हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो करा रहे हैं बेटा जी क्लोरोफॉर्म से और साथ में बेटा जी 3 मोल क्या डाल रहे हैं बेटा? बेस डाल रहे हैं। जो 3 मोल बेस डाल रहे हो कंपाउंड में तो बेटा जी बनेगा क्या? ये भी तो पता होना चाहिए। बेस का मतलब क्या है बेटा? 3 NaOH डाल दिया और साथ में बेटा जी क्या डाल दिया भैया? क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेटा जी क्या बनेगा आपका बताओ? आपने क्लोरोफॉर्म कितने बनाए थे? 3। तो H के संग में क्या निकलेगा बेटा जी? 3 तो आपके HCl निकल जाएंगे, साथ में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य है जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा बेटा जी CH3। क्या बनेगा बेटा? लो भैया कंपाउंड बनेगा आपका बेटा जी CH3 CH2 और बेटा जी N साथ में ट्रिपल बॉन्ड C और इस पे बेटा जी पॉजिटिव चार्ज। लो भैया ये कौन सा बन गया बेटा जी? आइसोसाइनाइड। कौन सा बन गया बेटा? आइसोसाइनाइड टेस्ट। नॉर्मल आपका ये बनेगा। ये ना बेटा इतना सा आपका कंपाउंड में क्या बनने वाला है। लेकिन सर जी इसका नाम आइसोसाइनाइड है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर जी इसकी स्मेल वगैरह कैसी होती है? स्मेल वगैरह है कुछ नहीं है, कैसा क्या है, ठीक है ना बेटा? तो उसकी बात कर लेते हैं अपने। लो भैया इसका नाम क्या है बेटा? आइसोसाइनाइड। और ये जो होती है बेटा जी इसकी फुल स्मेल होती है, मतलब बैड स्मेल। कौन सी बेटा? बैड स्मेल। अब बैड स्मेल कैसे? अब आप एक बात बताओ, आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो, वहां पर बेटा जी जो कहते हैं ना कि वहां पर बाथरूम वगैरह साफ नहीं होते है ना, बहुत नाक बंद करके जाओगे तो जो बैड स्मेल होती है ना, बहुत ज्यादा बैड स्मेल, जैसे बाथरूम के पास से गुजर गए कहीं है ना तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है ना, ऐसा तो वो आपकी बैड स्मेल है। फिर ऐसी आती है, जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड में वैसी स्मेल आती है जैसे आप बाथरूम वगैरह के पास से गुजर जाते हो। जैसे ट्रेन में सफर सभी ने किया होगा, तो अगर गैलरी में खड़े हो तो मार ना नाक बंद कर और जंगल में घुस गए तो हो गया कर लिया। लोग इसमें बैठ के सफर कर लेते हैं, ऐसा नहीं, सब तरह के लोग हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, इस बार एक कंपाउंड को जो अपना NH2 था बस बेटा उसे कन्वर्ट किया है, बाकी प्रोडक्ट हमारा सेम रहा। तो इसमें भी क्या होगा बेटा? सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें हम रिएक्शन बेटा जी किसके संग कराएंगे वो तो आपको पता ही है। किसके संग बेटा? CHCl3 साथ में बेटा जी कितने मोल? 3 मोल NaOH के साथ रिएक्शन होगी, कंपाउंड आपका प्रेफर करेगा और सामने आपके बनने वाला कंपाउंड बेटा जी क्या बनेगा? N साथ में बेटा ट्रिपल बॉन्ड C और इस पे बेटा जी पॉजिटिव चार्ज और ये आपका कौन सा होगा बेटा जी? आइसोसाइनाइड। लो
चलो आगे बढ़े। आगे बढ़िए। हो गया बेटा? बहुत अच्छा। चलो इसके आगे बात करें बेटा। चलो रिएक्शन कराते हैं बेटा जी किसके साथ? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रस एसिड का बेटा जी फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा? HNO। क्या होता है बेटा? बोलो जल्दी से। क्या होता है बेटा? HNO2। क्या होता है बेटा? HNO। लो भैया आपके पास HNO2 कंपाउंड्स है नाइट्रस एसिड। इसकी रिएक्शन कितने कराएंगे बेटा जी? किससे कराएंगे? अपने 1 डिग्री से। किससे कराते हैं बेटा? 1 डिग्री में। मतलब अपने कंपाउंड उठाते हैं बेटा जी CH3, साथ में क्या उठाएंगे बेटा? CH2, और क्या उठाएंगे बेटा? अपना NH2। ये कितने डिग्री अमीन है बेटा? तो ये अपनी 1 डिग्री अमीन है। कितना कंफर्म हो बेटा? रिएक्शन किससे करा दे? तो रिएक्शन होता है बेटा NaNO2 साथ में HCl। क्या बेटा? रिएक्शन जब भी कराएंगे हम कराएंगे बेटा NaNO2 साथ में बेटा HCl से रिएक्शन कराएंगे। और इसका नाम क्या होता है बेटा? डाईअजोनियम। क्या होता है बेटा? डाईअजोनियम। डाईअजोनियम ये लो भाई रिएक्शन कराओ बेटा। डाईअजोनियम की रिएक्शन कराओगे बेटा तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बताओ जल्दी से। हमने रिएक्शन करा दी बेटा। हाँ बेटा बनेगा बेटा NaNO2 साथ में HCl की रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड क्या करेगा बेटा? क्या बनेगा? तो N से रिएक्शन कराओगे, N है N डबल हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा आपका? CH3 CH2 और बेटा N और साथ में बेटा जी क्या बनेगा बेटा आपका? प्लस चार्ज 2 हो जाएगा और कौन सा आ जाएगा बेटा? Cl। ये आपका क्या कहलाता है बेटा जी? अजोनियम सॉल्ट है ना बेटा? डाईअजोनियम सॉल्ट। अब हमें क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना है। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है बेटा? वाटर से। किससे करानी है बेटा? वाटर से। वाटर से करा दें। वाटर में क्या होता है बेटा? H+ और क्या होता है बेटा? OH-। बेटा आपको एक गैस निकलती हुई दिखती होगी। कौन सी गैस बेटा? ध्यान से देखो तो आपको कौन सी गैस निकल रही है बेटा? यहाँ पर हेलो भैया यहाँ से हमने क्या निकाल दी बेटा? N2 गैस। और बेटा जी माइनस को प्लस पसंद है तो हमने इन दोनों को निकाल दिया तो कौन निकल गया बेटा जी? HCl। बचा हुआ प्रोडक्ट वहां पर आप जोड़ दो। कौन जुड़ेगा बेटा? CH3 CH2 और बेटा ये तो बना। बस इतना सा है, इतना सा ये हमने रिएक्शन बेटा जी किससे कराई है? रिएक्शन में नाइट्रस एसिड की। किससे? 1 डिग्री। अगर मैं यहीं पर कितने डिग्री बेटा जी? 2 डिग्री अमीन लेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा? बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। लो भैया हमने लिया सर CH3, यहाँ पर लिया बेटा NH, और इधर क्या ले लिया बेटा जी? CH3। अब ये कितने डिग्री है बेटा? 2 डिग्री अमीन है। हम रिएक्शन कराएं सर तो रिएक्शन कराइए बेटा। रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? NaNO2 साथ में बेटा HCl। आगे तो रिएक्शन आप ही करोगे, समझे? करो बेटा सर। ये हम 3 डिग्री उठा के देखते हैं, 3 डिग्री से बनेगी नहीं बनेगी देखते हैं बेटा, है ना? बात बताओ,
इसे मैं जो अपना कंपाउंड है बेटा कौन सा है, ये तो कंपाउंड है, इसे कैसे लिख सकते हैं? जो अपना कंपाउंड है बेटा NaNO2, उसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? NaNO2, हाँ, इसे कैसे लिख सकते हैं बता जल्दी से। अरे कंपाउंड जो स्ट्रक्चर होता है ना उसे ऊपर से अगर NaNO2 कहो, प्रेजेंस भी रहती है बेटा साथ में, किसकी रहेगी? जो अपने कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे थे, किसकी बेटा? HNO2 की और HNO2 की। अब भैया HNO2 को देख लो बेटा, HNO2 को आप कैसे बनाओगे? जब प्रेजेंस में आपका HNO2 है तो इसे तो ऐसे लिखोगे सर जी, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है बेटा O, साथ में क्या है N, और कितना बॉन्ड है बेटा? डबल बॉन्ड, ऐसे तो लिखते हैं अपने। लो भाई इसे तोड़ दो सर जी, यहाँ से आपका कौन सा कंपाउंड है बेटा? ये क्या है आपका OH, और यहाँ पर क्या है बेटा H। हम इन दोनों को निकाल के बेटा वाटर बना दिया। अब जैसे ही वाटर निकाला आपने, वाटर यहाँ पर बना दिया, लो भैया वाटर बना दिया। साथ में बेटा कंपाउंड क्या बना? बोले देखते हैं सर, यहाँ पर क्या है CH3N, और इधर क्या है बेटा CH3N, तो यहाँ पर क्या था बेटा CH3N और सिंगल बॉन्ड CH3N। बोले सर जी यहाँ से आपने कुछ निकाल लिया तो इस वाले कंपाउंड को यहाँ पर जोड़ दो, तो क्या जुड़ जाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड क्या जोड़ दोगे बेटा? ये तो जुड़ेगा। तो इस कंपाउंड का एक नाम होता है, क्या होता है बेटा? इसका नाम क्या होगा? नाम बताना इसका। IUPAC तो आपने पढ़ रखी है बेटा, बता जल्दी इसका नाम बताओ क्या होता है? बहुत कॉमन नेम है बेटा, बताओ। नाइट्रोसोअमीन। क्या होता है बेटा? नाइट्रोसोअमीन, नाइट्रोसोअमीन, ठीक है ना बेटा? ये कर लो बस, प्रोडक्ट ये बनेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर तो अपने जुगाड़ करके ये कंपाउंड कर लिया है ना बेटा? क्या यहाँ पर आपके पास कोई लोन पेयर है, कोई हाइड्रोजन है जिससे वाटर वगैरह बना सको? नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। यहाँ पर दो थे तो अपना प्रोडक्ट अलग बना। अपना प्रोडक्ट क्या बना था बेटा? अल्कोहल। क्या बन गया बेटा? अल्कोहल। 2 डिग्री था तो क्या बना बेटा? नाइट्रोसोअमीन था। अगर बेटा जी 3 डिग्री है तो कोई भी रिएक्शन, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है बेटा? हाइड्रोजन नहीं है। जब हाइड्रोजन नहीं है ना तो आपका वाटर निकलेगा ना अदर कोई कंपाउंड प्रेफर करेगा। तो 3 डिग्री अमीन कभी भी बेटा जी नाइट्रोमीन मतलब नाइट्रो एसिड के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ कभी भी कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अगर 1 डिग्री है तो क्या बनेगा आपका बेटा जी? 1 डिग्री है तो कितना बनेगा बेटा? हाँ बेटा अल्कोहल बन जाएगा। और 2 डिग्री है तो क्या बन जाएगा बेटा आपका? नाइट्रोसोअमीन है बेटा, नाइट्रोसोअमीन कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। बस इतना सा। आगे बढ़े बेटा फटाक से। चले देखो बेटा, इसके आगे बात करें। अपने क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका बेटा जी जो नाम होता है ना, किसका नाम बेटा? इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा जी? बता जल्दी। इस बेंजीन, हाँ इसका नाम होता है बेटा जी बेंजीन सल्फोनिल और साथ में क्लोराइड। तो बेंजीन तो ये है, सल्फोनिल बेटा जी इतना हो गया और साथ में क्लोराइड आपको पता ही, ठीक है ना? तो इस कंपाउंड का नाम आपको क्या देखने को मिला बेटा जी? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और
साथ में बेटा जी इसी को हम कौन सी रिएक्शन बेटा जी, कौन सा रिएजेंट बोलते हैं बेटा जी, हंसवर्ग रिएजेंट। कौन सा बेटा जी, हंसवर्ग रिएजेंट। अब ये हंसवर्ग रिएजेंट बेटा जी करेगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये बेटा जी अगर आप 1 डिग्री अमीन लेते हैं, क्या करेंगे 1 डिग्री अमीन, तो आप बताओ हम यूज इन बेटा जी किस में करेंगे, डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। हाँ बेटा, परीक्षण टेस्ट। हाँ बेटा परीक्षण करना। तो हमने क्या किया भैया, सबसे पहले रिएक्शन करना स्टार्ट किया। तो बेटा जी हमने जो प्रोडक्ट उठाया वो तो नॉर्मल था, बोले सर ये हमने क्या उठाया बेटा जी, बेंजीन, सल्फोनिल और साथ में बेटा क्लोराइड बना दिया। हमने बेटा जी किसके साथ रिएक्शन करा दी बेटा जी, 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब है बेटा जी CH3 और बेटा जी NH2। ये अपना कौन सा है बेटा जी, 1 डिग्री, पक्का 1 डिग्री। और सर जी इसे ऐसे ना लिख के बेटा ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपने लोग, बोले कैसे सर, बोले इसे ऐसे लिख सकते हैं सर H2N और साथ में बेटा CH3। तो बात तो वही है, अरे 1 डिग्री ही तो है ये, ठीक सर ये 1 डिग्री है। हमने रिएक्शन बेटा जी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। हमने परफॉर्म किया तो यहाँ से बेटा जी कौन था अपना CH, यहाँ से कौन निकलेगा H, एक H कम कर दो, बाकी पूरे कंपाउंड के इसके साथ जोड़ दो, तो बनेगा क्या बेटा अपना कंपाउंड, लो भैया ये अपना कंपाउंड S, ऊपर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बेटा जी कौन जुड़ जाएगा अपना NH और साथ में बेटा CH3। कहना चाह रहा है जो भी आपका ये प्रोडक्ट बना है ये वाटर में बेटा जी कैसा होता है बेटा, सॉल्युबल होता है, मतलब भैया आपका घुल जाता है। क्या करेगा बेटा, वाटर में घुल जाएगा। लेकिन यदि आपने कंपाउंड आपका जो बना है बेटा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, साथ में यहाँ पर हमने कौन से बेटा कौन सी डिग्री ले लिया आपने, NH, साथ में यहाँ ले लिया आपने CH3 और यहाँ भी ले लिया CH3। ये कितने डिग्री अमीन है बेटा भैया, ये 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री है, कंपाउंड बनाओगे यहाँ से बेटा जी क्या निकाल दोगे इसमें से बेटा, HCl, बाकी को आपस में जोड़ दो बस। S ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर बेटा कौन जुड़ जाएगा आपका N और इधर बेटा जी CH3 और नीचे भी कौन जुड़ा था, CH3। ये बेटा वाटर में कैसा नहीं होता बेटा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, मतलब कैसा होता है बेटा, इनसॉल्युबल। अगर 3 डिग्री की बात की जाए, 3 डिग्री अमीन कभी भी कोई रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कराता। तो बेटा जी वही बात बोला गया, कह रहा है 1 डिग्री अमीन बेटा जी वाटर में सॉल्युबल है, 2 डिग्री वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और बेटा जी 3 डिग्री तो कोई रिएक्शन बनाता ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा था। कौन सा वर्ग है बेटा जी, कौन सा वर्ग है बेटा जी, ये आपका हंसवर्ग है ना। हंसवर्ग में रिएजेंट कौन सा, बेंजीन सल्फोनिल। आगे बात करें बेटा, तो आगे जो आपका रिएक्शन है वो है बेटा हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। कौन सा बेटा, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। तो यहीं से आपको एक बात समझ में आती होगी कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा तो बेटा जी मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों के तेल की खुशबू देता हो, ठीक है ना। ऐसा चलो आगे बढ़े बेटा। देखो जो अपना रिएक्शन है इसमें बोला गया है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा,
जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, मतलब आपका अगर बेटा जी कंपाउंड कितने डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको क्या देखने को मिला बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ है, हम इतना बता दो, देख लो बेटा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अपना कौन सा कंपाउंड था, ये कंपाउंड था, है ना बेटा, साथ में बेटा जी किसके साथ रिएक्शन हुई बेटा, CH2 के साथ, कंपाउंड क्या बना बेटा जी आपका नॉर्मल, बोलो ये कंपाउंड बना, साथ में हमने रिएक्शन बेटा जी किससे करा दी है, HgCl2, मतलब किससे बेटा जी, मर्क्यूरिक क्लोराइड से। जब मर्क्यूरिक क्लोराइड की रिएक्शन कराई तो बेटा जी कंपाउंड क्या बना आपका, आइसोथियोसाइनेट, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, मस्टर्ड ऑयल स्मेल। मतलब एक बात समझ में आई है, हमने यहाँ से जो भी रिमूव किया है वो रिमूव किया है बेटा H2S, क्या रिमूव किया है, H2S। अगर रिएक्शन में यहाँ पर आने पर हमें H2S मिल जाए तो आगे रिएक्शन परफॉर्म होगा, अन्यथा रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक बात बताओ, यहाँ से हमने क्या उठाया बेटा, SH, यहाँ से क्या उठाया, H, तभी तो हमने क्या उठाया बेटा, H2S ही तो उठाया। अब देखो ना, R का R रहा, N का N रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ये दोनों हटे हैं तो डबल बॉन्ड आ गया बेटा, साथ में ये चला गया, साथ में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड ऐसे। समझ में आया? हमने बेटा यहाँ से क्या निकाल दिया बेटा, HS से। देखो यहाँ कहाँ से क्या चीज निकली है तो उसकी बात कर लेते हैं। सर जी यहाँ से क्या निकला बेटा, पूरा HS, यहाँ से क्या निकला बेटा, H, तभी तो अपना कंपाउंड बनाया बेटा जी, H2S आपने निकाल दिया, ठीक है ना। जब आपने H2S निकाला है तो कंपाउंड बना, लेकिन यहाँ से सर यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ से कंपाउंड ये बना, हमने ये देखा 2 डिग्री अमीन के साथ अगर रिएक्शन कराई है बेटा CH2 की तो कंपाउंड ये बना। यहाँ से हम क्या रिमूव हो रहा है बेटा, H2S रिमूव हो रहा है क्या, बताओ सर जी, HS तो है, SH तो है, लेकिन बेटा जी H हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास नहीं है, मतलब इसके आगे रिएक्शन नहीं होगी, मतलब जो स्मेल है, जो बेटा जी मस्टर्ड स्मेल है, जो मस्टर्ड ऑयल स्मेल है वो आपकी नहीं आएगी बेटा, है ना, मस्टर्ड ऑयल स्मेल नहीं होगी। समझ आया आपको? और ये तो बेटा जी वैसे भी आपको रिएक्शन 3 डिग्री नहीं देगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब तक आपने मस्टर्ड ऑयल में 1 डिग्री अमीन तो रिएक्शन देता था, लेकिन बेटा जी 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं, है ना बेटा, ऐसा। लिखते लिखते हाथ थक जाएगा, क्यों नहीं करते, रुकने की टाइम नहीं मिलता, जैसे इधर देखो समझना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, फिर आगे बढ़े बेटा। ऐसा भी है, देखो यहाँ से बेटा जी हमने क्या किया, CH2 के साथ रिएक्शन की, मस्टर्ड ऑयल में रिएक्शन बेटा जी किसकी होती है बेटा जी, CH2 के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है ना। अब हमने CH2 के साथ जैसी रिएक्शन कराई कंपाउंड आपका बना, जो भी कंपाउंड बना उसमें से हमने रिएक्शन करा दी बेटा जी किसकी, HgCl2, मतलब बेटा जी किसके साथ, मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ। अगर मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन तब होगी जब कंपाउंड बेटा जी H2S निकलेगा, H यहाँ से, H यहाँ से, SH यहाँ से, H यहाँ से, बेटा नाइट्रोजन के पास क्या होना चाहिए, H, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ी, तो क्या क्या बना बेटा जी आपका, क्या बना बेटा, आइसोथियोसाइनेट। और आइसोथियोसाइनेट की जो स्मेल होती है वो तेल की, सुनी है ना, तेल लगाते नहीं हो, है ना, खाने वाले लगाते हैं ऐसा, तो मस्टर्ड ऑयल स्मेल आती है ऐसा, ठीक है। इसमें भी बेटा वैसी आएगी आपकी, कौन सा वो आइसोथियोसाइनेट अगर सुनोगे फिर भी ऐसी आएगी, लेकिन बनेगा बेटा तब जब आपके पास नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट
होगा। यहाँ पर आने पे हमने रिएक्शन यहाँ तक तो कंप्लीट करके लाए, इसके बाद बेटा n के पास H है क्या? नहीं। जब n के पास H नहीं है तो आगे रिएक्शन आपकी होगी, जब होगी नहीं बेटा कंपाउंड बनेगा नहीं। ऊपर से यहाँ तो 3 डिग्री तो वैसे भी स्टेबल नहीं है, यहीं पर हाइड्रोजन नहीं, ऐसा ठीक ना बेटा। आगे बात करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा क्या कहा गया हमसे, यहाँ पर आपसे एक चीज कही गई, क्या कहा गया बेटा जी, देखना ध्यान से। यहाँ पर आपसे बोला गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जो आपका अमीन है बेटा जी कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब जो NH है बेटा जी वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बहुत दिनों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो कौन सा होगा बेटा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ऑर्थो पे जुड़ा है और कहां जुड़ा है बेटा जी आपका, पैरा पे। अगर हमने रिएक्शन करा दी बेटा जी इस कंपाउंड की किससे बेटा, Br2 से, तो Br बेटा कहां जुड़ेगा, दो जगह, या फिर कहां जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पे, या फिर कहां जुड़ेगा बेटा, पैरा पे। ये कंफर्म है। अगर ब्रोमिनेशन कराया बेटा, है ना, ब्रोमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, Br का जुड़ना। लो भैया Br2 का रिएक्शन कराइए और ये हमने कंपाउंड देखा, ये कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेटा जी दो जगह होता है, कौन सा होता है बेटा जी, ऑर्थो एंड बेटा पैरा पोजीशन पे लगता है। तो ऑर्थो पे भी लगा और बेटा जी पैरा पे भी लगा। मतलब कैसे सर, देखो यहाँ पर लगा है बेटा ये किस पे, ऑर्थो पे, और यहाँ पर किस पे लगा है, पैरा पे। लेकिन यदि ये कौन सा कंपाउंड है बेटा जी, CH2 बेटा जी कैसा है आपका, नॉन पोलर, और वाटर कैसा है बेटा जी, पोलर। तो पोलर में अगर Br2 के संग रिएक्शन हो जाए तो बेटा जी हर एक पोजीशन, ये कौन सी थी, ऑर्थो, ये कौन सी है, ऑर्थो, ये कौन सी है, पैरा, और ये कौन सी दो पोजीशन रहेगी बेटा, ये रह गई मेटा और ये रह गई मेटा। मेटा को छोड़कर सब पे लगा देना। यदि कौन सा कंपाउंड आ जाए बेटा जी आपका, पोलर आ जाएगा, और नॉन पोलर हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा है। इसका नाम बेटा जी आपको पता ही है, एक नंबर यहाँ दोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। 2 पे लगा हुआ बेटा 2 पे, फिर बेटा जी 4 पे, फिर बेटा 6 पे, 2, 4, 6 कितने हैं, 3, इसीलिए कितना आ गया, ट्राई। क्या लगा है, क्या लगा है, Br, तो ब्रोमो। तो फिर बेटा जी इस कंपाउंड का नाम एनिलीन, और ये किस कलर का होता है बेटा, पीपीटी, प्रेसिपिटेट, मतलब लाइक जैसे चूना होता है, चूना लगाया है दीवारों पे, सर दीवारों पे लगाया, वैसे ही चुना लगा। हम लगाते हैं ना तो नीचे बैठ जाता है बेटा कोई चीज, है ना, सब्सटेंस नीचे बैठ जाता है, ऐसा होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, है ना, ब्रोमिनेशन। चलो इतना सा, चलो इसी के चैप्टर अपना बेटा समाप्त होता है। कल अपने पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर बेटा, कल पढ़ेंगे अपने बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर खत्म होते ही अपना ऑर्गेनिक पूरी समाप्त हो जाएगी। फिर अपने पूरे के बेटा जी चाहे तो आप फिजिकल पे, चाहे अपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी पे भी हो, ठीक ना बेटा। तब तक के लिए हंसते रहो भैया, खेलते रहो, पढ़ाई करते रहो साथ में, ठीक है ना।